चलो देखो, द फर्स्ट सेंटेंस गोज लाइक शिप आफ्टर शिप अराइव्स हियर, wave after wave follows, brick upon brick is laid, shot after shot was heard. कुछ गलती है इसमें? चलो, इन सेंटेंसेस में मुझे बताओ कि क्या गड़बड़ है। हम्म। हम्म। अराइव आना चाहिए। यहाँ पे मतलब आप बोल रहे हो कि एस नहीं आना चाहिए। ठीक है, सब में सेम होगा, सब में आप इसको मान रहे हो कि दिस इज प्लूरल, तो यहाँ पे तो वही सेम होगा, है ना? नहीं, दिस इज रॉन्ग। इसका ये रूल होता है, देखो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके जो एक इससे कंजंक्शन वर्ड से जॉइन होते हैं, तो उनको हम मानते हैं सिंगुलर नाउन। ठीक है, जब वर्ड्स आपस में, दो सिंगुलर नाउन आपस में जॉइन है और उसके बाद एक प्रपोजिशन लगा है ना, प्रपोजिशन। अरे गुड मॉर्निंग। सही है। क्यों सही है? शिप आफ्टर शिप, यहाँ बहुत सारी शिप्स की बात हो रही है। गुड। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो जब भी दो सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट होते हैं प्रपोजिशन से, जैसे शिप आफ्टर शिप, वेव आफ्टर वेव, ब्रेक अपॉन ब्रेक, रो अपॉन रो, तो उसके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। क्लियर? उसके बीच में प्रपोजिशन है ना, जैसे ये आफ्टर, आफ्टर, अपॉन, आफ्टर। ठीक है, डन। अगर यहाँ पे कंजंक्शन आता, बीच में एंड आता, तो क्या हो जाते? प्लूरल हो जाता, तो फिर वर्ब भी क्या होता? प्लूरल हो जाता। ठीक है, डन। इसको नोट कर लो। तो जब भी सिंगुलर नाउन्स रिपीट होते हैं और बीच में प्रपोजिशन होता है, तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है, डन। आगे बढ़े, इसकी एग्जाम्पल्स लिखने हैं ये वाले। हम्म। हम्म, ठीक है, इसका एक दो एग्जाम्पल्स लिख लो अगर लिखना है तो। डन, बढ़े आगे। Okay. The conditions are as follows.
The details of the case are as follows. The count of expenditure is as follows. The main points are as follows. कहाँ पे क्या गड़बड़ है? सब सही है. सब सही है. ठीक है, सही है. ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एज यहाँ पे हम एज फॉलो पढ़ रहे हैं तो एज फॉलोज होता है, एज फॉलो कभी नहीं लिखते हम. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रिटन एज फॉलोज. ठीक है, कभी भी हम एज फॉलो नहीं बोलते. अगर एज फॉलो आया है मतलब यहीं पे आपका एरर है. क्लियर? क्लियर? तो इसका जो रूल रहता है वो ये, एज फॉलोज इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर, देयरफॉर वी कैन नेवर से एज फॉलो. ठीक है, राइट इट डाउन. डन. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो एक दो लिख लो. डन. बढ़े आगे. ओके, सो नाउ the next thing. Not only the teacher but all his students were injured. Was injured. Not only but all my brothers are worried about him. But also नहीं है, सिर्फ but है. सही है, इज आना चाहिए यहाँ पे. नॉट ओनली आई बट ऑल माई ब्रदर्स इज वरीड अबाउट हिम. आई के साथ क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब. सही है. अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से ये सही है. ओके, नेक्स्ट. नॉट ओनली हिज सन्स बट ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट आर्टिस्ट. हिम्स आपके हिसाब से यहाँ पे आ रहेगा. ठीक है. नॉट ओनली दे बट यू आर ऑल्सो टू ब्लेम. सही है. ठीक है, तो इसका रूल देखते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो को रूल याद है? क्या था? वर्ब लगती है. ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है? नॉट ओनली बट का रूल ये होता है कि नॉट ओनली जब हम बोलते हैं नॉट ओनली द टीचर बट ऑल हिज स्टूडेंट्स वर इंजर्ड, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होगा. बट के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसका जो नियरेस्ट वर्ब होगा हम उसी को लेंगे. स्टूडेंट्स वर इंजर्ड. ठीक है, न सिर्फ टीचर बल्कि स्टूडेंट्स भी इंजर्ड हुए थे. ठीक है. नॉट ओनली आई बट ऑल माई ब्रदर्स आर वरिड अबाउट हिम.
ठीक है, नॉट ओनली आई, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे जो बट के बाद है उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट ओनली हिज सन्स बट ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, नॉट ओनली दे बट यू आर, क्योंकि यू कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, आर लेता है, ठीक है, तो नॉट ओनली यू, नॉट ओनली दे बट यू आर ऑल्सो टू ब्लेम। क्लियर, वही होता है जैसे इधर और निदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो में होता है, इसमें भी सेम चलेगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, nothing but blue waters was were seen. ब्लू वाटर्स मतलब एक टाइप ऑफ फ्रेज कि सिर्फ पानी ही पानी था, और आएगा nothing but blue waters was seen, nothing but smoke was were there, ठीक है, अनकाउंटेबल है, देख नहीं मतलब गिन नहीं सकते, nothing but hills is seen there, तो यहाँ पे क्या है आपके हिसाब से, यहाँ पे आर आना चाहिए, ओके, नथिंग बट फ्लावर्स इज सीन देयर, टेंस नहीं चेंज होगा, यहाँ इसका आर हो जाएगा, ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे अगेन आर होना चाहिए, नथिंग बट फ्लावर्स आर सीन देयर, नथिंग बट स्कार्स इज विजिबल, स्कार्स समझते हो, व्हाट आर स्कार्स, मार्क्स, हाँ मतलब किसी चोट के निशान, स्कार्स, ठीक है, अभी ये आपके आंसर्स हैं, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, नथिंग बट स्विंग्स इज सीन देयर, झूले, हाँ यस, सो देर इज अ रूल कि जब नथिंग के होता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। क्लियर, तो ये जितने भी सेंटेंसेस थे ये सही थे, ये आप लोगों ने जो उसका वो किया सिर्फ आप, ये सही था, यहाँ पे ये भी सही है, यहाँ पे इज ही आएगा क्योंकि नथिंग के साथ है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। क्लियर, तो यहाँ पे भी इज आएगा, यहाँ पे भी इज, यहाँ पे भी इज, लिख लो इसको। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि नथिंग के बाद सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, अगर नथिंग के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन है जो भी है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, डन, बढ़े आगे, एग्जाम्पल्स लिख लो, जिसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे वो एग्जाम्पल्स लिख लो, जैसे हिल्स फ्लावर्स इसमें कंफ्यूज हो रहे थे ना ज़्यादा, ब्लू वाटर्स, ये एग्जाम्पल्स लिख लो। हम्म, हाँ हाँ, क्योंकि वो श्रृंखला है और वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, और कुछ नहीं सिर्फ फ्लावर्स दिख रहे थे, ठीक है, और कुछ नहीं सिर्फ हिल्स दिख रहे थे, और कुछ नहीं सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा था, ठीक है, नथिंग बट का मतलब।
डन। बढ़े आगे, लिख लिए एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ देर इज अ बुक ऑन द टेबल। सही है कि गलत है? सही है। देर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ये सही है। ठीक है। देर आर मैनी चेयर्स। देर इज अ चेयर इन द रूम। ठीक है, सही है। हाँ, तो ये तो सही ही है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना था कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डन। आगे बढ़े। नाउ 50 years, अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ठीक है, वहाँ से लेकर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस सब का आज टेस्ट है। ठीक है, मैंने बोला था पढ़ के आना। ठीक, चलो। 50 years आर अ लॉन्ग पीरियड। इज की आर? आप आर के साथ जा रहे हैं, आपके हिसाब से इज है। ठीक है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से इसके होना चाहिए? मैं पूछ रही, रीजन पूछ रही, कौन सा रूल लगाया आपने कि इज आ गया? बस पढ़ने में जो सही लगा। ठीक है। हिज फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर आर डेड। बेनिफेक्टर आर डेड। बेनिफेक्टर मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, आजकल जैसे एक ट्रेंड में एक वर्ड चलता है, पार्टनर इन क्राइम, है ना? तो यहाँ पे बेनिफेक्टर मतलब उसका बहुत अच्छे में साथ देने वाला। आपके हिसाब से आएगा इस। ठीक है, यहाँ पे एंड बेनिफेक्टर मतलब जो उसकी हेल्प करता था, उसकी सुख दुख में साथी था, काइंड ऑफ, मतलब अच्छा, पॉजिटिव। इस क्यों आएगा? इस क्यों आएगा? एक पर्सन की बात है। ठीक है, चल। अब भी मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगी, मैं पूरा टेस्ट लेने के बाद मैं लास्ट में आऊंगी। ठीक है। मैनी अ मैन हैव रेड दिस बुक। सही है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव कम। इसमें हैज आएगा। आप भी बता सकते हो अगर आपको, आप क्या बोलना चाह रहे हो। थर्ड वाले में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? थर्ड फोर्थ आपका भी आंसर चाहिए मुझे, दोनों में। यस, बोलो क्या गड़बड़ है। दोनों में हैज कर दूं? इसमें भी हैज और इसमें भी हैज। ठीक है। आर फॉलोअर्स इज बट अ हैंडफुल। अभी तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। आर, आर आएगा यहाँ पे। आप क्या सोच रहे हो, कौन सा रूल लगा रहे हो? हाँ, अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। कल जो मैं सेंटेंसेस लेके आऊंगी वो एग्जाम वाले लेके आऊंगी। ठीक है। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट आर कमिंग। इज, इज। ठीक है, ये ठीक है, आगे बढ़े। आते हैं, हम लास्ट में आएंगे इसमें, अभी और भी है। ठीक है। यू हु इज माई फ्रेंड शुड सपोर्ट मी। क्या गड़बड़ है? अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ पे आ रहेगा। द फादर विथ हिज टू सन्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड।
इज आएगा? क्यों आएगा इज? अच्छा, आप लोग पढ़ के तो बता रहे हो, लेकिन आप लोग को रूल्स कोई भी याद नहीं है, मतलब कुछ भी हम बोल रहे हैं ना कि बस। ठीक है चलो. ईच ऑफ दीज ब्रदर्स हैव स्टार्टेड अ गुड बिजनेस. हैव स्टार्टेड अ गुड बिजनेस. ठीक है चलो देखते हैं. द कैटल इज देयर्स. कैटल मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है. काऊ भी हो सकती है, शीप भी हो सकती है, ठीक है. कैटल. नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड आर वाइडली पॉपुलर इन आर कंट्री. Not only silver but also gold are widely popular in our country. आपके हिसाब से आर, आपके हिसाब से इज. Nothing but funny stories delight him. सही है. बढ़े आगे. अच्छा लगना. जैसे आइसक्रीम हमें डिलाइट करती है ना, मतलब एक सेंस. नहीं, डिलाइट इज समथिंग लाइक कि अच्छा भी लग रहा है, हैप्पी भी हो रहे हैं, है ना. डिलाइट. हाँ, ऐसा आएगा. ठीक है. नेक्स्ट. Those who lives in glass houses should not throw stones. जो कांच के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए. लिव. लिव. आपके हिसाब से लिव, आपके हिसाब से लिव. चलो. द नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉयड वर वेरी स्मॉल. स्मॉल. एम ई एन मैन मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी. एम ए एन मैन मतलब सिंगुलर होता है. वॉज. A variety of charming scenes appear before the eye. आपके हिसाब से यहाँ पे आएगा appears. Good news have come today. Neither of the sisters were liked. यहाँ पे 5,000 rupees a month are a good income. ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आते हैं वापस. ठीक है. My comments are as follow. Are as. यहाँ क्या आएगा? Follows. His observations were as follow. Not only I but all my sons am ready to go. Are ready to go. यहाँ पे आर.
Not only my watch, but all my belongings has been stolen. Nothing but green fields were seen over there. Nothing but memories of the past last in the end. बस, ठीक है, चलो टेस्ट खत्म हुआ। देखते हैं अब आप लोग कहाँ तक सही थे। 1 4, ठीक है। सबसे पहले था 50 years इज अ लॉन्ग पीरियड, ये सही था, आपका गलत था। 50 years इज अ लॉन्ग पीरियड, ये मैंने क्या बताया था, इसका रूल क्या चलेगा। पढ़ने में तो सही था, लेकिन यूनिट पढ़ा था, जैसे 10 kilometers इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो 50 years इज अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। देन हिज फ्रेंड एंड हिज बेनिफेक्टर इज डेड, क्योंकि एक ही इंसान की बात हो रही है, हमने यहाँ पे इसको द से सेपरेट नहीं किया या अ से सेपरेट नहीं किया, ठीक है, ये सही था। देन मैनी अ मैन, ये कल ही पढ़ा था कि मैनी अ मैन होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो हैज रेड दिस बुक, ठीक है। ही एज वेल एज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एज वेल एज आ गया, तो ये क्या होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज, सिंगुलर वर्ब। आर फॉलोअर्स आर बट अ हैंडफुल, इज नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। नाउ द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, अगेन एक ही इंसान की बात हो रही है, तो इज कमिंग, ठीक है, डन। तो यहाँ पे जिसके जो गलत थे अब देख लेना, ठीक है। नाउ यू हु इज माई फ्रेंड शुड सपोर्ट मी, तो यू कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, आर, ठीक है। तो यू हु आर माई फ्रेंड, द फादर विथ हिज 2 sons, तो ये विथ हिज 2 sons को हम देखेंगे कि फादर को देखेंगे, विथ हिज के साथ है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो द फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है। देन ईच ऑफ दीज ब्रदर्स मतलब हमने सेपरेट कर दिया ईच लगा के, ठीक है, मैंने 2 या 4 भाई थे, उनमें से एक एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगेन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। द कैटल आर ग्रीजिंग आर देयर, ठीक है, कल ही पढ़ा था ये। नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड, गोल्ड क्या है, अनका, मतलब काउंट नहीं कर सकते ना, मतलब एज सच काउंट नहीं कर सकते, हम तोला 2 तोला बता सकते हैं, बट एज सच उसको वो नहीं कर सकते, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, हम गोल्ड्स नहीं बोलते, ठीक है। गोल्ड गोल्ड ही रहता है, चाहे वो 1 तोला हो, चाहे वो 10 तोला हो, चाहे वो 20 तोला हो, ठीक है, तो इट विल बी ऑलवेज गोल्ड। तो इसको हम, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। जैसे न्यूज़ के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, उनके साथ जैसे सिंगुलर आता है, वैसे इसके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। नथिंग बट फनी स्टोरीज डिलाइट्स हिम, ठीक है, नथिंग है, नथिंग के साथ हमने पढ़ा था कि अगर प्लूरल या सिंगुलर कोई भी नाउन होता है, जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में जब एस लगाएंगे तब वो सिंगुलर बनेगी, ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलो, मतलब सही जा रहे हो, ठीक है, गुड। देन दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, ठीक है, अगेन दोज की बात हो रही है, दोज यानी क्या है, प्लूरल, बहुत सारे लोग, तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा, लिव्स क्या है, प्लूरल, मतलब लिव्स किसके साथ जाएगी, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या जाएगा, लिव जाएगा, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मैन, ये कल ही पढ़ा था, अ नंबर ऑफ मैन और द नंबर ऑफ मैन, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। देन अ वेराइटी ऑफ चार्मिंग सीन्स अपीयर्स बिफोर द आई, अ वेराइटी ऑफ चार्मिंग सीन्स मतलब बहुत सारे चार्मिंग सीन्स क्या कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं या अपीयर्स हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं या अपीयर्स हो रहे हैं, अ वेराइटी ऑफ चार्मिंग सीन्स,
नहीं, इसको वापस से हम किससे वो करेंगे, अ वैरायटी ऑफ बोल दूं या मैं नंबर ऑफ बोल दूं, अ नंबर ऑफ, कल पढ़ा था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ क्या लेगा, प्लूरल लेगा, और द नंबर ऑफ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपीयर। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ चार्मिंग सीन्स अपीयर बिफोर द आईज। ठीक है, यहाँ पे ये वाला गलत है। ठीक है, गुड न्यूज हैज, गुड न्यूज है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ये सही है। नीदर ऑफ द सिस्टर्स, नीदर या ईदर बोलते हैं तो क्या करते हैं हम, एक एक की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा, तो ये भी सही है। 5,000 रुपीज अ मंथ इज अ गुड इनकम, वापस एक यूनिट हो गई, एक क्वांटिटी हो गई, तो क्वांटिटी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। क्लियर नाउ, अरे चलो, माई कॉमेंट्स आर एज फॉलोज, अभी पढ़ा कि एज फॉलो जैसा कुछ नहीं होता, एज फॉलोज होगा। हिज ऑब्जर्वेशंस वर एज फॉलोज, जैसे अपन एग्जाम में भी अगर अपन आंसर लिखते हैं तो द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज लिखते हैं, इंपॉर्टेंस इज एज फॉलोज लिखते हैं। ठीक है, नॉट ओनली आई बट ऑल माई सन्स, अभी पढ़ा था कि यहाँ पे इसको देखेंगे, ये अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। नॉट ओनली माई वॉच बट ऑल माई बिलोंगिंग्स, अगेन ये प्लूरल है तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। ठीक है, नथिंग बट ग्रीन फील्ड्स, अभी तो पढ़ा था, नथिंग बट फ्लावर्स इज विजिबल, नथिंग बट हिल्स इज सीन। ठीक है, तो नथिंग बट ग्रीन फील्ड्स वॉज सीन ओवर देयर। नथिंग बट मेमोरीज, मेमोरीज अगेन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर, डन, हो गया। चलो नाउ, करिए, हम बात कर रहे थे क्या बोलते हैं किसको, तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को बोलते हैं हर्ड या परेड। ऑफ एलिफेंट्स लिखा नहीं आएगा, अगर वो एग्जाम में बोल रहा है अ हर्ड वॉज पासिंग बाय, ठीक है, तो वो आपको समझना है कि हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो वो आगे ऑफ एलिफेंट मेंशन नहीं करेगा, ये मैंने लिखा है आपके समझने के लिए। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं, प्राइड, अ प्राइड। ठीक है, प्राइड। फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल। ठीक है, स्कूल ऑफ फिश। बीज, बीज मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक है, तो इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वॉर्म। ठीक है, एंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी या आर्मी ऑफ एंट्स। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है वो दे दे, क्योंकि कॉलोनी और आर्मी ऑफ एंट्स, आप कॉलोनी और आर्मी देगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम हमारे टर्म्स में भी बोलते हैं आर्मी ऑफ मैन, कॉलोनी, है ना, तो हो सकता है यहाँ पे वो मेंशन करे आगे कि कॉलोनी या आर्मी ऑफ एंट्स। ग्रुप ऑफ मंकीज को क्या बोलते हैं, ट्रूप। ठीक है, कैमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कारवा। क्लियर, इसको लिखना है, लिखो।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ बफेलोज को क्या बोलते हैं? गैंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैट्स, कैट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लाउडर, ठीक है। ग्रुप ऑफ किटन्स, किटन्स क्या होता है? बिल्ली के बच्चे, तो उनको क्या बोलते हैं? लिटर, ठीक है। ग्रुप ऑफ वेल्स, वेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पॉड, ठीक है। पपीज, पपीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगेन लिटर। जिराफ्स, जिराफ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टार, कहीं कहीं जर्नी भी बोलते हैं, ठीक है। टार भी बोल सकते हो और कहीं कहीं इसको जर्नी भी बोलते हैं। एक मिनट, यहाँ पे टार या फिर जर्नी ऑफ जिराफ, ठीक है। देन ग्रुप ऑफ रैबिट्स को क्या बोलते हैं? वॉरेन, ठीक है। लिख लो इसको भी। नेक्स्ट क्या है? ग्रुप ऑफ एप्स, व्हाट आर एप्स? वानर, ठीक है। एप्स, एप्स को हमारे पूर्वज भी कहा जाता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? श्रूडनेस, ठीक है। देन पैरेट, ग्रुप ऑफ पैरेट को क्या बोलते हैं? पेंडमोनियम, ठीक है। टाइगर के ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रीक या एम्बश, ठीक है। ईगल के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्वोकेशन। फिश ऑफ, जो पहले क्या बोला था ग्रुप ऑफ फिश, उसको क्या बोलता है? स्कूल। अगर बोलो साथ में तैर रही हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ फिश दिख रहा है जो साथ में तैर रहा है, तो उसको बोलते हैं शोल, ठीक है। ग्रुप ऑफ बियर, भालू, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्लॉथ। और बैट्स यानी कि चमगादड़, चमगादड़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्लियर?
डन। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आगे हमारी वोकैबुलरी, ठीक है। द फर्स्ट वोकैबुलरी फॉर द डे इज, ठीक है, द फर्स्ट वोकैबुलरी फॉर द डे इज इनकंक्लूसिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, इनकंक्लूसिव मतलब क्या, जिसका कंक्लूजन या रिजल्ट ना निकल पाए, ठीक है। नॉट लीडिंग टू अ फर्म कंक्लूजन और रिजल्ट, नॉट एंडिंग डाउट और डिस्प्यूट, ठीक है। किसी भी डिस्प्यूट का या किसी भी ऐसी बात को कोई कंक्लूजन ना निकल पाना या कोई रिजल्ट ना आ पाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंक्लूसिव, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होंगे, सिनोनिम इसके इनडिटर्मिनेट और अनरिजॉल्व, मतलब सॉल्व नहीं हो पाया। और इसके एंटोनिम क्या होंगे, डेफिनेटिव, मतलब रिजल्ट आ गया, या फिर कंक्लूसिव, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल, द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द केस वॉज इनकंक्लूसिव, leaving the jury perplexed. What is the meaning of perplexed? Confused, ठीक है। जूरी को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द केस वॉज इनकंक्लूसिव, क्योंकि जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया था केस में वो इनकंक्लूसिव था, मतलब वो किसी कंक्लूजन पे लेके नहीं जा रहा था, इसलिए जूरी क्या हो गए थे, थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। क्लियर, राइट इट डाउन। ओके, सो द नेक्स्ट वोकैब इज विथहोल्ड। विथहोल्ड, विथहोल्ड का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज टू गिव, रोक लेना, ठीक है। विथहोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक लेना, रिफ्यूज करना देने से, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, रिटेन या फिर रिजर्व। एंटोनिम्स क्या होंगे, रिलीज या प्रोवाइड, दे देना, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या होंगे, रोक लेना, ठीक है। तो और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी डिसाइडेड टू विथहोल्ड द बोनस ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, बोनस को रोक लेने का। पहले उसने अनाउंस किया होगा बोनस, लेकिन फिर बाद में उसने क्या बोला कि अब मैं बोनस नहीं दे पाऊँ, मतलब कंपनी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उसने क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो क्या है इस बार, पुअर है, ठीक है। डन।
ओके, सो द नेक्स्ट vocab इज असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है? असेंट का मतलब होता है अप्रूवल देना, ठीक है, टू गिव अप्रूवल, ठीक है, जैसे या फिर अग्रीमेंट देना। ओके, लाइक आफ्टर सम डिबेट द कमिटी गेव इट्स असेंट टू द पॉलिसी। कुछ डिबेट के बाद कमेटी ने क्या अपनी असेंट दे दी, कंफर्मेशन दे दी, एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ ठीक है, पॉलिसी ठीक है। तो उसके सिनोनिम क्या होंगे? अग्रीमेंट या अप्रूवल, और एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसेंट या डिसएग्रीमेंट, ठीक है। देख लेती हूँ टाइम। चलो, द लास्ट इज ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग एनर्जी या फिर रिफ्रेशिंग, ठीक है। जैसे कोई चीज़ होती है ना जो बहुत एनर्जी दे देती है, जैसे गर्मियों में यूजुअली एक नॉर्मल चीज़ देखी जाए तो ग्लूकॉन डी वगैरह ले लो या पन्ना पी लो, तो वो क्या करते हैं? हमको एनर्जी देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ब्रेसिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इनविगोरेटिंग, ठीक है, और स्टिमुलेटिंग। क्लियर? एंटोनिम्स क्या होंगे? एनर एनर्वेटिंग और रिलैक्सिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? द ब्रेसिंग सी एयर हेल्प क्लियर हर माइंड। वो जो सी की जो एयर थी वो इतनी ज़्यादा ब्रेसिंग थी, यानी इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी कि उसका जो माइंड था वो क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्लियर? राइट इट डाउन।